नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा, जहां हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की किताब शेमुषी द्वितीय भाग के छठे पाठ की अर्थात सुभाषितानी की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुभाषितानी अर्थात ऐसी पद्यमयी रचना जिसमें सार्वभौमिक सत्य को अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ को बड़े ही मार्मिक ढंग से रोचक शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, अब जो तीसरा श्लोक हम पढ़ेंगे उसमें बताया है कि कोई भी व्यक्ति किसी विशिष्ट कारण की वजह से गुस्सा करता है और जब वह कारण समाप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति का गुस्सा भी शांत हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना वजह गुस्सा करता है उसे शांत कैसे किया जाए, अर्थात उसे शांत करने का कोई उपाय नहीं। आइए समझते हैं तीसरे श्लोक को। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। आइए एक नजर डालिए इस श्लोक के कठिन शब्दों पर और संधि पदों पर। अब इसके अर्थ को समझते हैं। निमित्तम उद्देश्य अर्थात किसी विशेष कारण को लेकर यह प्रकुप्यति जो व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, सह तस्यापगमे वह व्यक्ति तस्य अपगमे तस्य अर्थात उस गुस्से के कारण के अपगमे अर्थात समाप्त हो जाने पर ध्रुवम प्रसीदति निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। लेकिन यस्य मनः अर्थात जिसका मन अकारण द्वेषी होता है, अकारण द्वेषी अर्थात बिना वजह के गुस्सा करने वाला, तो जो व्यक्ति बिना किसी वजह के गुस्सा करता है कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, जनः अर्थात मनुष्य ऐसे व्यक्ति को कथम परितोषयिष्यति कैसे संतुष्ट करेगा, कैसे प्रसन्न करेगा। क्योंकि अगर गुस्से का कारण पता है तो हम उस कारण को दूर करके उस व्यक्ति को शांत कर सकते हैं, लेकिन गुस्से का कारण ही पता नहीं है या कोई व्यक्ति बिना वजह गुस्सा करता है तो उस व्यक्ति को कोई भी मनुष्य कैसे शांत करेगा, अर्थात उस व्यक्ति को शांत नहीं किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं श्लोक के अन्वय को। यह निमित्तम उद्दिश्य ही प्रकुप्यति सह तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति किंतु यस्य मनः अकारण द्वेषी भवति जनः तम कथम परितोषयिष्यति, अर्थात तम संतुष्ट करणम सुकरम न भवति। अब देखते हैं श्लोक के हिंदी अर्थ को। जो व्यक्ति किसी कारण की वजह से अत्यधिक क्रोध करता है वह उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। लेकिन जिसका मन अकारण द्वेषी अर्थात बिना वजह द्वेष करने वाला होता है उसे कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, अर्थात उस व्यक्ति को शांत नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं चौथे श्लोक को। इस चौथे श्लोक में बुद्धिमान पुरुष इशारे मात्र से सारी चीजों को जान लेते हैं, इस बात को बताया है। दोस्तों, आपने हिंदी की कहावत तो सुनी ही होगी, समझदार को इशारा काफी होता है। इसी कहावत को इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस श्लोक के कठिन शब्दों पर, संधि पदों पर और समस्त पदों पर। अब श्लोक के अर्थ को समझते हैं। उदीरितः अर्थः अर्थात कही गई बात, उक्तः तथ्यः, पशुना अपि गृह्यते, पशुना अपि अर्थात जानवरों के द्वारा भी गृह्यते ग्रहण कर ली जाती हैं।
अर्थात कही गई बात को तो पशु भी समझ लेते हैं। आगे बताया बोधिताहा, बोधिता अर्थात समझाए जाने पर, हयाश्च नागाश्च भारम वहंती, हयाह अर्थात घोड़े, नागाह अर्थात हाथी। ध्यान रखना यहाँ पे नागाह शब्द का अर्थ नाग या सांप नहीं लेना है। नागाह अर्थात हाथी, भारम वहंती बोझा ढोते हैं। समझाई गई बात को, बताई गई बात को जानवर भी समझ लेते हैं, लेकिन पंडित व्यक्ति उनसे अलग होते हैं, क्योंकि पंडित व्यक्ति अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः। अनुक्तम न उक्तम, न उक्तम अर्थात बिना कही बात को, अनकही बात को पंडितः जनः ऊहति, विद्वान मनुष्य समझ लेता है। ऊहति शब्द का तात्पर्य है अंदाजा लगाना, तो विद्वान मनुष्य बिना कही बात का भी अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि सच में बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाहा भवन्ति। बुद्धयः अर्थात बुद्धिया या विद्वान मनुष्य, परेंगित पर अर्थात दूसरों के, इंगित अर्थात इशारे मात्र से, ज्ञान फलाहा भवन्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाहा भवन्ति अर्थात बुद्धि दूसरों के इशारे मात्र से ज्ञान का फल प्राप्त करने वाली होती है, अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दूसरों के इशारे मात्र से बात को समझ लेते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं श्लोक के अन्वय को। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, बोधिताः हयः च नागाः च भारम वहन्ति, किंतु पंडितः अनुक्तम अपि तथ्यम ऊहति। सत्यम एव बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। अब देखते हैं श्लोक के हिंदी अर्थ को। जानवर भी कही गई बात को समझ लेते हैं, समझाए जाने पर घोड़े और हाथी भी बोझा ढोते हैं, किंतु पंडित मनुष्य अनकही बात का अर्थात बिना कही बात का भी अंदाजा लगा लेते हैं। सच में बुद्धियां दूसरों के इशारे मात्र से ज्ञान प्राप्त करने वाली होती है। श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधारण मनुष्य को बात समझानी पड़ती है, तब समझ में आती है, जबकि विद्वान मनुष्य बिना समझाए उस बात को समझ लेते हैं। दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। श्लोक इस प्रकार है। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। आइए एक नजर डाल लेते हैं इस श्लोक में आए हुए कठिन शब्द, संधि शब्द और समस्त पदों की ओर। दोस्तों अब इस 5वें श्लोक में क्रोध के दुष्प्रभाव को बताया है। आइए समझते हैं श्लोक का अर्थ। श्लोक में बताया है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, अर्थात क्रोध ही गुस्सा करना ही प्रथमः शत्रु सबसे पहला शत्रु है। किसका? नराणाम अर्थात मनुष्य का। और उसकी खासियत तो यह है कि देह स्थितः देह विनाशनाय, वह क्रोध कहीं बाहर नहीं रहता है, देह स्थितः वो हमारे शरीर में ही रहता है, और देह विनाशनाय शरीर का नाश करता है। आप तो जानते हो कि शत्रु बाहर है तो उसे हराना आसान हो सकता है, लेकिन क्रोध रूपी शत्रु जो हमारे अंदर ही है उसे आसानी से नहीं हराया जा सकता। अब यह कंफ्यूज मत हो जाना। जहां हमने शुरू में पहले श्लोक की बात की थी वहां बताया था कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और यहां बताया है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला क्रोध मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। तो अगर परीक्षा में आपको मनुष्याणाम प्रथमः शत्रु कह ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप वहां पर प्रथमः शत्रु क्रोधः लिख लेना, और अगर मनुष्याणाम महान शत्रु कह ऐसा पूछा जाए तो वहां पर आप आलस्यम मनुष्याणाम महान शत्रु ये लिख सकते हैं। अब इसी बात को उदाहरण से समझाते हैं। यथा जिस प्रकार काष्ठगतः स्थितः वह्नि,
काष्ठ अर्थात लकड़ी, तो काष्ठगत अर्थात लकड़ी के अंदर रहने वाली, वह्नि अर्थात आग, काष्ठम दहते उसी लकड़ी को जला देती है। तो अग्नि उस लकड़ी के अंदर रहती है अर्थात वो प्रज्वलित रूप में नहीं रहती, लेकिन गुप्त अवस्था में रहती है। आप जैसे पटाखे जलाते हो ना, तो पटाखों के अंदर आग रहती है कि नहीं रहती है? पटाखों के अंदर आग तो रहती है, लेकिन वो प्रज्वलित रूप में नहीं है। बस एक चिंगारी मात्र का सहारा मिल जाए तो वो पटाखे फूटने लगते हैं, और कई बार तो फैक्ट्री जला देते हैं। तो उसमें आग है, लेकिन वह बारूद के रूप में है। उसी प्रकार लकड़ी में भी आग है, लेकिन वह गुप्त रूप में है। और जैसे ही हम लकड़ी को जलाने लगते हैं, लकड़ी जलने लगती है। तो इसी का उदाहरण दिया कि काष्ठगतः वह्नि अर्थात लकड़ी के अंदर रहने वाली आग, स एव वह्नि वही आग, काष्ठम एव दहते उसी लकड़ी को जला देती है। उसी प्रकार देह स्थितः क्रोध रूपी अग्नि, हमारे शरीर में रहने वाली क्रोध रूपी अग्नि, शरीरम दहते हमारे शरीर को जला देती है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं इस श्लोक के अन्वय को। अन्वय इस प्रकार होगा, नराणाम देह विनाशनाय देह स्थितः क्रोधः एव प्रथमः शत्रु अस्ति। यथा काष्ठगतः हि वह्नि काष्ठं दहते, तथा शरीरे स्थितः सह एव क्रोधवह्निः शरीरम एव दहते। श्लोक का हिंदी अर्थ इस प्रकार होगा, मनुष्यों का नाश करने के लिए शरीर में रहने वाला क्रोध ही सबसे पहला शत्रु है। जिस प्रकार लकड़ी में रहने वाली आग लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार शरीर में रहने वाली आग शरीर को जला देती है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि क्रोध के दुष्प्रभाव को समझकर हमें क्रोध करना छोड़ देना चाहिए, उससे बचना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक बात अवश्य समझ लीजिएगा कि हिंदी, मराठी, अन्य भाषाओं में हम आग शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, वहाँ आग लग गई, लेकिन संस्कृत में वह्नि शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। इसलिए श्लोक के अंतिम पंक्ति में सह एव वह्नि इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया है, सा एव वह्नि नहीं। और दूसरी बात, दहते यह धातु आत्मनेपद में प्रयोग किया जाता है। अगर कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में परिवर्तन करते समय दह्यते और दहते इसको समझ लेना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सुभाषितानि इस पाठ के पहले 5 श्लोकों को समझा है। मैं आशा करता हूं ये सारे श्लोक, संधि शब्द, समास, अन्वय और अर्थ आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले श्लोकों के अर्थ को लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।